हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है मेरी कैब के साथ, क्योंकि मैं जा रही हूँ पन्ना। पन्ना एमपी में है और सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए। कि मैंने यहाँ से अपने घर से कैब ले ली और रास्ते और मॉर्निंग में बहुत अच्छा मुझे लग रहा था ऐसे ठंड में। लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक की तो बात ही अलग है। सुबह सुबह भी इतना ट्रैफिक था और आप यकीन मानो सुबह के 7 बज रहे थे और ये सूरज मुझे बहुत सुंदर लग रहा था ऐसे देखने में। ऐसे देखने में मुझे सूरज बहुत अच्छा लगता है। और अब हम पहुंच गए हैं दिल्ली कैंट और दिल्ली कैंट का एरिया भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज मैं मॉर्निंग में पहली बार देखूँगी। और मैं बहुत टाइम बाद एयरपोर्ट आ रही हूँ तो मैंने देखा रास्ते में ये 3 शेर वाला ऐसा स्टैचू सा लगाया हुआ है। और ये एयरपोर्ट की टनल भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे ऐसे ही इंडिया गेट पर भी है लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है। और फाइनली हम पहुँचने वाले हैं टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 से मेरी फ़्लाइट है और यहाँ चेकिंग करके हम आ गए हैं वेटिंग एरिया में। और ये मेरी मैम और मैं आज हम दोनों पन्ना जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन बहुत अर्ली मॉर्निंग हम लोग अपने घर से निकले तो इसीलिए अब हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट मैम लेने के लिए गई थी और मैं बैठी हुई थी और मैम लेकर आएंगे इडली और सांभर। और उसके बाद हम अपनी फ़्लाइट के गेट के लिए जाने लगे। और ये है हमारा फिर से वेटिंग एरिया। अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई तो इससे पहले हम यहाँ बैठे हैं। मैम अभी वॉशरूम गई हैं और मैं बैठी हूँ। और ये हमारा गेट है, हमें यहाँ से एंट्री करनी है। यहाँ हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तब तक हम बैठे हुए हैं। मैम आ जाए फिर हम चलते हैं। और मीनवाइल मैंने देखा कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हमने भी अपना चेक करा कि अब हम लोग जा रहे हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। और ये मैं और मैम हम दोनों जा रहे हैं। देखिएगा कि ये है हमारा प्लेन जिसमें हम जाएंगे। और यहाँ बैठने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रही थी, एयर इंडिया वाला जो हुआ था सीन। वो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और मुझे लग रहा था कि हाय मैं क्यों आ गई हूँ, मैं क्यों आ गई हूँ। लेकिन मैंने अपने आप को बहुत संभाला और जैसे ही चला तो मुझे बस ऐसा मन कर रहा था कि या तो मैं चिल्ला के नीचे उतर जाऊं या मैं यहाँ से भाग जाऊं। पर मैं फिर भी यहाँ पे अपनी हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, अपने आप को सेफ फील करा रही थी। जैसे ही मेरा ये जहाज़ रनवे पे भागा, मुझे इतनी तेज़ हनुमान चालीसा याद आई कि मैं बैठे बैठे बस हनुमान चालीसा ही बोले जा रही थी। और बस मैं भगवान से प्रेयर कर रही थी मुझे सेफली लैंड करा दो। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक्चुअली हमारी फ़्लाइट डायरेक्ट पन्ना की नहीं है, क्योंकि पन्ना का कोई अपना एयरपोर्ट भी नहीं है और पन्ना का अपना कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। तो मुझे यहाँ से झांसी जाना यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा खजुराहो और खजुराहो से बाय रोड मुझे पन्ना जाना पड़ेगा। और से
भी पहले यही लगा था कि ये फॉग है, ये सारा पॉल्यूशन है। ये इतने पॉल्यूशन वाले एरिया में हम लोग रह रहे हैं क्योंकि लोग मानते नहीं हैं, सबको 20-20 हज़ार के पटाखे फोड़ने हैं। और अब आप देखना आगे कि और कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। आपको लगेगा कि ये एरोप्लेन बहुत हाइपर है, पर ये हाइपर नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ नीचे, ये बहुत अभी नीचे है और तभी इतना पॉल्यूशन नज़र आ रहा है। ये सारा नीचे पॉल्यूशन है, आप देखो, सब देख पा रहे हो। और फाइनली 1 घंटे 10 मिनट बाद हम पहुंच गए हैं खजुराहो। और यहाँ पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, आप देख ही सकते हो कितना साफ सब कुछ नीचे नज़र आ रहा है और कितना ग्रीन दिख रहा है। और ये था हमारा खजुराहो का एयरपोर्ट। अभी मेरा जहाज़ लैंड होने वाला है, फिर मैं आपको यहाँ का एयरपोर्ट भी दिखाती हूँ। बहुत छोटा सा होगा, पर मे भी हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि खजुराहो एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ मोस्टली फॉरेनर्स आते हैं और आज मेरे इस एयरक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स थे। हमारा जहाज़ लैंड कर चुका है और अब हम आगे देखते हैं इसका एयरपोर्ट कैसा होगा। और खजुराहो का एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है और इन लोगों ने कितने सुंदर से इसे डेकोरेट किया हुआ है। मैं तो देख के सच में बहुत शॉक्ड हुई कि दिल्ली का एयरपोर्ट भी इतना अच्छे से डेकोरेट नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ का एयरपोर्ट इतने सुंदर से बना हुआ है। और आप यकीन मानो, यहाँ इतनी प्योर एयर थी कि उतरते ही पता चल पा रहा था कि आप कितने अच्छे से हम सांस ले रहे हैं। फेफड़ों में, हमारे लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन जा रहा था। और ये एयरपोर्ट छोटा था बट बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा। आप देख रहे हो, बहुत क्यूट सा। ऐसे ही सेम मेरे को एयरपोर्ट उदयपुर का भी दिखा। और देखो ये खजुराहो में जो बहुत फेमस मंदिर है, उनकी यहाँ पे ऐसे छोटी सी पेंटिंग बना के लगाई हुई थी और बहुत सुंदर एयरपोर्ट था। और अब हम यहाँ से अपनी टैक्सी लेंगे और जाएंगे पन्ना के लिए। और ये है केन रिवर। ये रिवर खजुराहो से पन्ना में भी जाती है और इसको केन रिवर बोलते हैं, मुझे भी अभी पता चला। और रास्ते में हमें जाते जाते पता चला पन्ना टाइगर रिजर्व है, जो हमें आने से पहले नहीं पता था। मैम बोल रहे थे अगर आने से पहले पता होता तो हम यहाँ एक नाइट और स्टे करते और फिर आराम से हम देख के जाते। और यकीन मानो बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर, इतनी शांति। मतलब दिल्ली से आने के बाद तो आपको यहाँ पे लगेगा कि आप बस ये स्वर्ग है। दोनों साइड ऐसे छोटे छोटे जंगल और घाटी का रोड इतना सुंदर लग रहा था और इतनी प्योर ऑक्सीजन वाली जगह आप सोच ही नहीं सकते। और हम ये देखते हुए जा रहे थे क्योंकि दिल्ली वालों को थोड़ा सा लगता है ना ऐसे बाहर जाके सुंदर सा देखने को मिलता है तो। और पूरे 1 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम फाइनली पहुंच गए हैं पन्ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। पर हमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाना था, हमें पन्ना कंज्यूमर कोर्ट जाना था। और ये यहाँ का कंज्यूमर कोर्ट है जो शुरू होते ही ख़त्म है। दिल्ली में तो इतने बड़े बड़े कोर्ट है। और ये हमारी कैब जिससे हम एयरपोर्ट से खजुराहो से यहाँ तक आए। और ये ऐसे सुनसान एरिया में बना हुआ कोर्ट है। और यहाँ से निकलने के बाद हमको जो देखने को मिला वो सच में मुझे भी नहीं पता था। पन्ना फेमस है डायमंड्स के लिए, यहाँ सबसे ज़्यादा डायमंड माइंस है। और ये पन्ना फेमस भी डायमंड के लिए है। और अभी हमारे कैब वाले भैया ने हमें आगे दिखाया कि माइन का रास्ता कैसे जाता है।
तो वो हमें अभी आगे दिखाने वाले हैं, जहाँ से सच में जहाँ से सच में डायमंड्स निकलते हैं। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं झांसी, कि हमारी जाने की फ़्लाइट की टिकट्स नहीं हुई, बिकॉज़ हमारा कोई भी टाइम मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कोर्ट में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमने झांसी से शताब्दी एक्सप्रेस बुक करवाई थी, जो हमें रात में 12 बजे नई दिल्ली उतार देगी। तो बस अब हम कोर्ट से निकल के झांसी जा रहे हैं, और ये झांसी का रास्ता है। झांसी से पन्ना 250 किलोमीटर के आसपास है। तो आज का हमारा सारा दिन ट्रैवलिंग में गया है, सारा दिन, मतलब हम सुबह 7 बजे से बस ट्रैवल ही कर रहे हैं, और 1 घंटा हम कोर्ट में बैठे हैं, बाकी तो हम ट्रैवल में ही दिन निकाल रहे हैं। और बहुत सुंदर रास्ता था, बहुत सुंदर, मतलब दोनों तरफ इतने छोटे छोटे पहाड़, और इतना सुंदर ये सब देखने को मिल रहा था। मतलब दिल्ली में तो भागा दौड़ी में ज़िंदगी निकल रही है। मतलब मैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ तो दिल्ली में तो सबकी ज़िंदगी मेट्रो हो गई है, बस भागे जा रहे हैं, कोई शांति नहीं है। लेकिन यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत ज़्यादा। और इस नदी का नाम तो मुझे पता नहीं, पर शायद ये केन रिवर हो भी सकती है। और अब हम पहुँच गए हैं झांसी। यहाँ से हम झांसी के लिए कट लेंगे, और इतना ज़्यादा थक गए हैं कि अब तो बस ऐसा मन कर रहा है कि हम गाड़ी से उतर जाएं, और उतर के थोड़ी देर घूमें, मतलब बैठे नहीं, बस घूमें। और अब पहुंच गए हैं झांसी। ये वहाँ का कोई थाना है, और ये है झांसी का सिनेमा हॉल, जो बहुत क्यूट सा और बहुत बाबा आदम के ज़माने का है। और ये है ट्रेन का इंजन, जिसे देख के मुझे बहुत सुकून मिला कि हम शायद अब पहुँचने ही वाले हैं। और हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन वाले रोड पे। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर हमारे भैया ने बताया, कैब वाले ने, कि रेलवे स्टेशन है। और आगे आप देखना, यहाँ चौराहे पे झांसी की रानी बनी हुई है। और यहाँ हमसे एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हम बैठे थे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, बट और शो भी हो रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन आएगी, बट प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे हमारी ट्रेन आई। और बहुत शुक्र की बात है कि बस हमने उठ के पीछे देखा और हमारी ट्रेन आई भी थी, और हमने भाग के अपनी ट्रेन ली, और बैठते हमें ये स्नैक्स मिल गया। और अब हम मुरैना होते हुए वापस आ रहे थे कि हमें पता चला दिल्ली में बॉम्ब अटैक हुआ है। और उसके बाद तो सीरियसली मन ही नहीं करा ब्लॉग बनाने का, बस हम शांति से घर आ गए। और रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि रेलवे स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा से स्ट्रिक्टनेस कर दी थी, सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। तो मुझे घर पहुंचने में रात के 1:30 बजे। और ये ब्लॉग मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना।